सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माँ अलकनंदा के पावन तीर पर प्रातःकाल की इस ब्रह्म वेला में इस पवित्र स्थान पर इस पवित्र ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए हम उपस्थित हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि महर्षि वाल्मीकि जी अपने आश्रम में आते हैं और उनके मन में वही द्वंद्व चल रहा होता है। क्रौंची का जो करुण क्रंदन था उसको स्मरण करके बार बार उनका हृदय करुणा से भर जाता है, और जो उन्होंने निषाद को शाप दिया उसको स्मरण करके उनका हृदय ग्लानि से भरता है कि मैंने ऐसे क्यों किया। तो इसी बीच फिर ब्रह्मा जी वहाँ आ जाते हैं और वो उनको समझाते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो मेरी प्रेरणा से ही हुआ है और वो भले के लिए ही हुआ है, अच्छे के लिए ही हुआ है। क्योंकि अगर आप इस करुण दृश्य को नहीं देखते तो शायद आपके मुख से ये श्लोक नहीं निकलता और फिर इतने बड़े महाकाव्य की रचना नहीं हो पाती, जो कि मानवता के कल्याण के लिए मेरी ही प्रेरणा से और मेरी ही योजना से ये सारा घटनाक्रम हुआ है। तो आप उसको भूल जाइए वहाँ पर जो हुआ, क्योंकि ये संसार में असंख्य अनंत आत्माएं हैं, असंख्य अनंत उनके कर्माशय हैं। कौन किस समय क्या कर रहा है, किसको क्या प्रतिफल मिल रहा है, तो इसके बारे में ठीक ठीक कहा जाना ये संभव नहीं है। तो जो भी हुआ उसको भूल करके अब आप आगे का जो काव्य की रचना करनी है उसके ऊपर अपना ध्यान लगाएं, ऐसा कह करके और ब्रह्मा जी वहाँ से जाते हैं। तो इन्होंने कहा, रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वं ऋषिसत्तमा, धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः, वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम्। रामस्य कृत्स्नं चरितं ऋषिसत्तम त्वं कुरु। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करें। धर्मात्मनो भगवते लोके रामस्य धीमतः, जो धर्मात्मा है, धीमान है इस लोक में, ऐसे भगवान श्री राम के चरित्र का संपूर्ण वर्णन आप करें। वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतम, उस धीर व्यक्ति का, धीर गंभीर श्री राम का चरित्र जैसे आपने नारद से सुना है वैसे ही आप उसका वर्णन करें। रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः, रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः,
वैदेह्यस्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वारहः तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। तस्य धीमतः, उस धीर व्यक्ति का, रहस्यम च प्रकाशम च यद्वृत्तम, कुछ चरित्र तो देव ऋषि नारद ने आपको प्रकाशित कर दिया और कुछ तो उनका रहस्य है अभी, तो वो सारा वृत्त और रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वश, और श्री राम के साथ साथ ही सौमित्र सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण का चरित्र भी, और जिन राक्षसों का वो वध करेंगे उन सब का चरित्र भी। वैदेह्यश्च यद्वृत्तं प्रकाशम यदि वा रहः, और श्री राम लक्ष्मण और राक्षसों के साथ वैदेही का चरित्र, क्योंकि वैदेही से भी पहले इन्होंने राक्षसों का वध किया था। जब गुरुकुल में इनको लेकर के गए थे आचार्य विश्वामित्र जी, तो जाते जाते ही उन्होंने ताड़का आदि जो राक्षसी और कुछ राक्षसों का वध कर दिया था, तो इसलिए उनका पहले यहाँ पर वर्णन आया। तो वैदेही आदि का और इन ऊपर वाले पात्रों का कुछ रहस्य तो आपको महर्षि देव ऋषि नारद जी ने बता दिया है, कुछ अभी बताना बाकी है। तच्चापि अविदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति, जितना पता है उतना आप लिखना शुरू कीजिए, और जो आपको अविदित है वो सब भी समय आने पर विदित हो जाएगा, अर्थात मैं आपके हृदय में वो सब प्रकाशित कर दूंगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि भगवान जी हम सबको ही ये निर्देश देते हैं, वो सृष्टि के रचाने वाले, उसको ब्रह्मा कहें, सविता कहें, जगत उत्पादक कहें, जग जननी कहें, अनेक अनेक नामों से लोग उसको पुकारते हैं, तो वो हम सबके हृदयों में ही विराजमान रहता है। वो केवल महर्षि वाल्मीकि जी के हृदय में प्रकट हुए और उनको महर्षि वाल्मीकि जी के साथ वो संवाद कर पा रहे हैं, बाकी किसी के साथ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान तो सबके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, लेकिन हमारी चेतना का अभी उतना उद्घाटन नहीं हुआ है कि हम उनके पथ प्रदर्शन को जान सकें और उसके अनुसार फिर अपना जीवन आगे हम जी सकें। भगवान तो हमें जो हमारे दैनिक कार्य हैं उनको कैसे करना है उसका भी मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं, माने हर कदम के ऊपर हमें निर्देश देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी उतनी पात्रता नहीं है, हम अपनी बात तो कह देते हैं लेकिन उधर से जो उत्तर आया उसको नहीं सुन पाते हैं। तो साधक का ये कर्तव्य बनता है कि जो कुछ उसके सामने ईश्वर का स्वरूप, संसार का स्वरूप प्रकाशित है, जितना वो जानता है, शरीर का स्वरूप, शरीर कहें संसार कहें एक ही बात है, और अपना स्वरूप, मन का स्वरूप, बुद्धि का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, ये जितना जितना हमें मालूम है, थोड़ा सा तो हमें मालूम है, प्रकाशित है, और बहुत सारा अभी रहस्य में है। कुछ जानते भी हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं। ऐसी स्थिति में हर मनुष्य है, क्योंकि वो मनुष्य बना ही इसलिए है कि कुछ तो उसके पुण्य कर्म थे, थोड़ा तो वो जानता, थोड़े संस्कार तो हैं, थोड़ी बुद्धि तो है उसके पास, थोड़ा ज्ञान तो है, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है अभी उसके पास। तो उसको चाहिए, जैसे यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी को भगवान बता रहे हैं, भगवान ब्रह्मा बता रहे हैं, ऐसे ही भगवान हम सबको बता रहे हैं कि आपके पास जितना ज्ञान है उतना आप जीना शुरू कर दीजिए, प्रारंभ तो करो यात्रा। उसके बाद जो रहस्यमय जगत है वो स्वयं ही अपने आप को समय आने पर और पात्रता के अनुसार अभिव्यक्त करता चला जाएगा। तो ये श्री अरविंद भी इस बात को कहते हैं, और
और भी जो अन्य महापुरुष हैं, एक ये हुए हैं अपने गुरु शरणानंद जी पिछली सदी में, उन्होंने भी यही कहा कि अपने ज्ञान का हमें अनादर नहीं करना चाहिए। जितना हम जानते हैं उसका हमें आदर करना चाहिए। तो आदर का मतलब है कि वो जीना चाहिए हमें। जितना हम जानते हैं उतना तो जीना चाहिए। जब हम ही अपने ज्ञान का अनादर करते हैं, जब हम ही उसका सम्मान नहीं करते हैं, जब हम ही उसमें कुछ नहीं देख पाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति देख पाएगा। और हम दूसरे को उपदेश देते रहें और वो हमारी बातों को सुन करके अपने जीवन में सुधार ला पाएगा, ये तो सोचने का हमें हक भी नहीं है। क्योंकि अभी तो हमने ही अपने ज्ञान का सम्मान नहीं किया, तो दूसरा वाला मेरे ज्ञान का सम्मान कैसे कर सकता है। और जब व्यक्ति स्वयं अपने ज्ञान का सम्मान करना शुरू कर देता है, एक कदम ही बढ़ाता है, तो बाकी के रहस्य फिर उसके सामने खुलने लगते हैं। वेदों के रहस्य को प्रकट करने वाले बहुत बड़े योगी सन्यासी एक देदीप्यमान स्टार की तरह से पिछली शताब्दी में महर्षि दयानंद हुए। तो उन्होंने इतने लोगों के साथ इस ईश्वर के स्वरूप को लेकर के, आध्यात्मिकता को लेकर के, और सृष्टि के भीतर छिपे हुए जो एक महान शक्ति है उसके बारे में जितने शास्त्रार्थ किए, तो ऐसी उनकी प्रखर तीव्र मेधा थी कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी प्रश्न क्यों ना पूछे, वो उसको प्रमाण पूर्वक उत्तर दे देते थे। मतलब अपनी तरफ से नहीं ऐसा कि मेरे को ऐसे लगता है इसलिए यही सत्य, ऐसे नहीं बोलते थे। वो कहते थे देखो वेद में ऐसे लिखा है, ये इसका स्वरूप है। तो ऐसा वो क्यों, कैसे, कब कर पाते थे? ऐसा वो इसलिए कर पाते थे क्योंकि वो लगभग 2-3 घंटा रोजाना नदी के किनारे जाकर के समाधि लगाते थे। और उस समाधि में जो उनकी आत्मा में ईश्वर उन वेदों के मंत्रों के अर्थ जो प्रकट करते थे, उससे वो शास्त्रार्थ करते थे। वो केवल पुस्तक बाँच करके नहीं करते थे। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि वो पुस्तक बाँच करके बहुत ज़्यादा बोलना सीख जाते हैं और फिर उनको लगता है कि हम तो शास्त्रार्थ महारथी हो गई। और हम तो वो, मतलब कुछ लोग महर्षि दयानंद के इस भाग की नकल करते हैं कि महर्षि दयानंद सबके तर्कों को काट देते थे, तो हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हम भी महर्षि दयानंद के शिष्य कहलाएंगे, मतलब हम उनके जैसे कहलाएंगे। वो ऐसे कोई पुस्तक बाँच के या हमारी तरह से ऐसे इधर उधर से सुन करके तर्क कुतर्क नहीं करते थे। और महर्षि दयानंद ने हम सब के लिए भी ये निर्देश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को यदि उनको ठीक ठीक जीवन जीना है तो कम से कम उनको सुबह और शाम 1-1 घंटा उपासना में जरूर बैठना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उपासना में बैठता ही नहीं है और केवल थोथे ये ग्रंथ पढ़ करके बस वाद विवाद करता रहता है, तो समझ लो कि वो नारियल के अंदर जो पानी और जो वो मीठा वाला भाग है वहां तक पहुंचा ही नहीं। वो ऊपर का जो उसका धागे वाला भाग है, उसकी दाढ़ी है और वो बहुत कठोर छिलका है, बस वहां पर ही वो, उससे आगे उसको तोड़ ही नहीं पा रहा है। जो हमने पुस्तक में पढ़ा है वो पुस्तक वाला ज्ञान ना रह करके हमारी अनुभूति हो जावे, तब फिर हम किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। केवल कुतर्क करके, दूसरों को ब्लेम करके, दूसरों का मुंह बंद करके, दूसरों के ऊपर आरोप लगा करके अपने आप को सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है। उससे तो झगड़े खड़े होते हैं, उससे वैमनस्य पैदा होते हैं, उसमें घर परिवार संबंध टूट जाते हैं। जोड़ता तो योग है, जब व्यक्ति के आत्मा के अंदर वो प्रेम, वो करुणा, वो मानवता, वो जब अभिव्यक्त होती है तो उससे व्यक्ति समाज का, राष्ट्र का कल्याण कर सकता है। तो ये लाखों वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने जो तप किया, जो पुरुषार्थ किया,
जो साधना की तमसा नदी के किनारे, और उस तप के प्रभाव से कुछ रहस्य तो सभी के सामने अभिव्यक्त होते हैं। और फिर जब कोई व्यक्ति ऐसा बड़ी सेवा करने का मन बनाता है तो भगवान भी अनेक अनेक रूपों में प्रेरणा देते हैं। तो पहले देव ऋषि नारद जी साक्षात आकर के इनको कुछ गाइडलाइन दे के गए। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने सारी मानवता के कल्याण के लिए लाखों वर्ष पहले जिस महाकाव्य ग्रंथ की रचना की, वो केवल कोई उनका मानस विचार हो ऊपर का, ऐसा नहीं है। ये आत्मा से निकली हुई जो प्रेरणा है। जब उन्होंने ये सोचा कि मैं कोई बड़ा कार्य करूं, तो फिर भगवान अनेक तरह से सहायता करते हैं। और यदि व्यक्ति को थोड़ा सा अहंकार आ जाए तो फिर वो वापस भी छीन लेते हैं। दोनों ही बातें हैं। इसीलिए तो अध्यात्म के मार्ग को क्षुरस्य धारा कहा है। कई लोग क्या करते हैं कि जब वो शुरू में इस मार्ग पे चलते हैं तो उनमें बड़ी विनम्रता होती है, बड़ी जिज्ञासा होती है, लेकिन फिर वो जब थोड़ा सा जान लेते हैं तो फिर वो जिनसे उन्होंने जानना शुरू किया था उन्हीं के साथ ही कुतर्क करके उन्हीं को पराजित करना चाहते हैं। तो फिर भगवान जी बस फिर वो यात्रा वहीं रुक जाती है, क्योंकि जितना जितना जाना उतना उतना तो विनम्रता आनी चाहिए। और अगर उसका अभाव है, अगर उसमें अतिमानिता आती जा रही है, गीता में जो दैवी संपद बताया तो उसमें लास्ट में कहा नातिमानिता, अहिंसा, सत्यम, अक्रोध इत्यादि इत्यादि, जो 24 गुण वहाँ पे बताए दैवी संपद के, उसमें ही सबसे लास्ट वाला जो गुण बताया वो न अतिमानिता। अतिमानिता नहीं आनी चाहिए। यदि अतिमानिता आ गई तो सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। फिर तो यहाँ पर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, सृष्टिकर्ता ने महर्षि वाल्मीकि जी के हृदय में आकर के ये प्रेरणा की कि ये जो पात्र होंगे इस महाकाव्य के, इनके जो चरित्र हैं, इनके बारे में कुछ थोड़ा सा तो अभी प्रकाशित है, वहाँ से आप प्रारंभ करें लिखना। और उसके आगे का जो अप्रकाशित भाग है, जो रहस्यमय है, उसको भी समय आने पर आपके हृदय में आप उसको जान पाएंगे, वो भी आपके सामने विदित हो जाएगा। नैति वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति, कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। ते वागनृता काव्ये काचिद अत्र न भविष्यति। कह रहे हैं ते वाक, तुम्हारी जो वाणी है, अत्र काव्ये, इस काव्य में, काचित अनृता न भविष्यति, मैं तुम्हारी वाणी को इतना अमोघ बना रहा हूँ क्योंकि आप उसके पात्र हैं। तो वहाँ पर योग दर्शन में भी आया है कि जो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। मतलब वो जैसा बोलता है वो सब सत्य ही होता है, वो असत्य बोल ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ते वाक् काचिद अत्र अनृता न भविष्यति, कभी भी इस काव्य में जो कुछ भी तुम लिखेंगे वो सब वैसा ही होगा। तुम्हारी वाणी झूठी नहीं होगी, संकल्प सिद्ध योगी जिनको कहते हैं, तो उनका कहा हुआ कभी भी असत्य नहीं होता है। कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम, इसलिए आप बिंदास होकर के श्लोकबद्ध श्री राम की इस पुण्य कथा का लेखन प्रारंभ करें, उसकी रचना प्रारंभ करें। क्योंकि तुम जो जो लिखते जाओगे
वो आपकी बात झूठी नहीं होगी, वो सब सत्य सिद्ध होगा। तो जब हमारे देश में इस प्रकार के ऋषि महर्षि और इस विद्या का बहुत गौरव था, तो जो सामान्य लोग थे वो भी ऋषियों से, संतों से, महात्माओं से वो इसलिए अलर्ट रहते थे। मैंने भयभीत तो मैं उसको नहीं कहूँगी, भय तो बुरे लोगों से होता है, लेकिन वो सजग और सावधान रहते थे कि इनके मुख से यदि कुछ निकल गया तो फिर वो सत्य सिद्ध होगा। तो हम ऐसा आचरण करें कि इनके मुख से सदा आशीष ही निकलें। तो लोग शाप से डरते थे पहले, कि अगर किसी महापुरुष ने शाप दे दिया तो फिर चाहे वो कोई चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो, फिर वो सत्य सिद्ध होगा। लेकिन यदि तपस्या नहीं करते हैं तो फिर आजकल गुरु शिष्यों के कोर्ट केस भी चलते रहते हैं, तो चेले भी डरते नहीं हैं गुरु जी से, और गुरु जी भी कुछ बिगाड़ नहीं पाते उन चेलों के, क्योंकि तप का बल ही व्यक्ति को ऊंचा बनाता है। तो इसलिए यहाँ कहा कि आप जो लिखेंगे वो सत्य सिद्ध होगा, इसलिए आप अपनी अंतः प्रेरणा से इनके चरित्र को श्लोकबद्ध करके इस पुण्य कथा को लिखते ही जाइए। और कब तक रहेगी ये कथा? यावत महीतले गिरयः सरितश्च स्थास्यन्ति, जब तक इस धरती के ऊपर ये पर्वत और नदियां रहेंगे। तो हम पर्वत के पास भी बैठे हैं, बड़ा प्यारा सा पर्वत है हमारे पास ये दाहिनी तरफ, और इसके साथ ही नदी भी बह रही है। तो ये कितने काल से ये पर्वत यहाँ खड़ा है, हजारों हजारों वर्षों से, और कब से ये अलकनंदा माता प्रवाहित हो रही है। प्रति पल कितने टनों 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 लीटर पानी यहाँ से आगे प्रवाहित हो रहा है, कोई इसका अंदाजा भी लगाया ही नहीं जा सकता है। मतलब जब थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं तो दिमाग चकराने लगता है। तो ये राम कथा का प्रभाव भी यहाँ बता रहे हैं कि कब तक रहेगा ये? जब तक इस धरती के ऊपर ये पर्वत और ये नदियाँ रहेंगी, तब तक तावत राम कथा लोकेशु प्रचरिष्यति, तब तक ये श्री राम की कथा इस लोक में प्रचरित रहेगी, प्रचार इसका होता ही रहेगा। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति, तावद् ऊर्ध्वम् अधमस्त्वं मल्ललोकेषु निवत्स्यसि। इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवन्तरधीयत, ततः स शिष्यो भगवान् विस्मयमाययौ। तो कहा यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति, तावत् ऊर्ध्वम् अधश्च त्वं मल्लोकेषु मतलोकेषु निवत्स्यसि। तो भगवान यहाँ कह रही हैं कि जब तक इस राम कथा का प्रचार रहेगा, जब तक राम कथा जिंदा रहेगी, तावत तब तक ऊर्ध्वम अधश्च, तुम चाहो मल्लोकेषु मेरे लोकों में, तुम चाहो तो मेरे ऊंचे से ऊंचे लोक में, और तुम चाहो तो पृथ्वी लोक में, निर्बाध गति से, माने कोई बाधा नहीं आएगी उसमें, आप निर्बाध गति से आ जा सकेंगे। जब आपको कुछ जानना है उसके बारे में तो आप ऊर्ध्व लोक में आ सकते हैं, मेरे लोक में आ सकते हैं, मल्लोकेशु मेरे लोकों में। तो यहाँ भगवान के लोक कहाँ हैं? भगवान के लोक बाहर भी हैं, इस ब्रह्मांड का आज तक किसी ने आर पार नहीं पाया। एक जो सूर्य है हमारा, और इस सूर्य का जो परिवार है 9 ग्रह, वो भी इतने विशाल हैं कि उनके बारे में भी पूरा नहीं जान पाए। शनि आदि इतने विशाल ग्रह हैं और इतनी दूर हैं वो पृथ्वी से, और जो मंगल चंद्रमा आदि हैं उसके बारे में भी पूरा नहीं जान पाए, जो छोटे छोटे हैं और पृथ्वी के पास हैं, शुक्र आदि। तो ये जो नवग्रह हैं यही इतने विशाल हैं। नवग्रह की बात छोड़ो, पृथ्वी ग्रह को भी पूरा नहीं जान पाई अभी साइंस, वहाँ पर भी
मतलब एक सीमा के बाद जाकर के हाथ खड़े कर देती है। ये पृथ्वी भी बहुत रहस्य रोमांचों से भरी हुई है। इस पृथ्वी के अतिरिक्त जो इस सूर्य परिवार के बाकी के ग्रह उपग्रह हैं वो भी बड़े रहस्य रोमांच से भरे हुए हैं। और ऐसे ऐसे सूर्य तो इस वाली गैलेक्सी में करोड़ों करोड़ों हैं, उन करोड़ों में से एक सूर्य है ये। और ऐसी ऐसी जो गैलेक्सी हैं वो इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में वो भी अनंत हैं, उनकी भी संख्या नहीं गिनी गई अभी कितनी है। तो बाहर वाला जो लोक है वो भी अनंत है। बस उसका इतना ही है कि जब कोई इसमें प्रवेश पा जाता है तो उसको रोज कुछ ना कुछ नया 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 अनुभूति होती रहती है। मतलब आप कल्पना करें कि कोई व्यक्ति इस बाहर के ब्रह्मांड में घूमना शुरू करे, निकलना शुरू करे, और वो निकल के जाता ही रहे, जाता ही रहे, चलता ही रहे, चलता है, तो रोज उसके सामने नई नई चीजें आती जाएंगी, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस बाहर के ब्रह्मांड का कहीं अंत नहीं आएगा। तो वो बस लास्ट में ये बोलेगा कि ये तो अनंत है, जितना मैंने देखा वो बहुत सुंदर था, वो बहुत तृप्ति देने वाला था, मैं तो आनंद से भर गया, लेकिन तो भी ये अभी आगे अनंत है। तो उसको रोजाना अच्छे ऐसे नया नया उपलब्ध होता रहता है। और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, वैसे ही इस पिंड में भी जिन योगियों ने, जिन ऋषियों ने, जिन आत्मवेत्ता और ब्रह्मवेत्ताओं ने अपने अंदर के रहस्यों को जाना, उन्होंने बहुत इसका वर्णन किया। इतनी यहाँ पर स्थूल नाड़ियाँ हैं, इतनी सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, मन के इतने इतने स्तर हैं, और आत्मा के इतने स्तर हैं, और इस स्थूल व्यक्तित्व के भी 5 कोश हैं। खूब उन्होंने बताया। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि पूरा फिर भी हम नहीं कह पाए। जितना हमने जाना वो बहुत आनंद देने वाला था, लेकिन अभी भी बहुत अनंत ऐसा है जो रहस्य के पीछे है।